फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में बहुत ही सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं आज मैं वो बताऊँगी। टाइप 1 है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इन राइट एंगल ट्रायंगल। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगी आज मैं। ये देखिए, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, रफली बनाया है इसे मैंने। इसको मैंने नाम दे दिया है ट्रायंगल ABC। ये इसका राइट एंगल है। और देखो, अब पहले हमें ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। इसकी लार्जेस्ट एंगल जो होता है ना, देखो ये जो ट्रायंगल है, आपको पता होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो उसका जो 90 डिग्री वाला एंगल है, ये सबसे बड़ा एंगल है इस ट्रायंगल का। और इसके जो सामने वाली साइड होती है ना, ये सामने वाली साइड, ये हमारी होती है हाइपोटेन्यूज। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्लियर है? अब हमें देखना है कि बेस किसे कहते हैं और परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। तो सपोज़ करिए ये हमारा सी जो है, सी एंगल, ये हमारा थीटा है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी ना, देखो थीटा के सामने ये वाली साइड आ रही है ए बी। साइड ए बी हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और जिस लाइन के ऊपर ये वाला थीटा, ये वाला एंगल बन रहा होता है, उसको हम बोलते हैं बेस। अगर आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती है कि किसको परपेंडिकुलर, किसको बेस और किसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो आप इजीली इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर जैसे मैंने इसको थीटा लिया, सपोज़ आपको थीटा ए दिया होता, तो इसके सामने वाली साइड ये होती, तो इसकी जगह अगर एंगल ए आपका थीटा है, तो आपका ये क्या हो जाता? बेस की जगह परपेंडिकुलर हो जाता, और ये परपेंडिकुलर की जगह आपका बेस हो जाता। यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? इसको हम हाइपोटेन्यूज को कैपिटल H से डिनोट करेंगे, बेस को कैपिटल B से डिनोट करेंगे एंड परपेंडिकुलर को कैपिटल P से डिनोट करेंगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में इसका कैसे यूज़ होगा। सपोज़ आपको बोला जाता है कि आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। यानी साइन थीटा, थीटा की जगह हम एंगल सी की वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमने एंगल सी को थीटा माना है। इसी तरीके से कॉस थीटा का अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंड देन थर्ड रेशो है आपका टेन थीटा। टेन थीटा के लिए आप यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है? इन तीनों फॉर्मूलाज को याद करने का एक और सिंपल इजी ट्रिक है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस टर्म से आप इसको इजीली लर्न कर पाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये आपका है साइन थीटा के लिए यूज़ हो जाएगा। ये वाला आपका यूज़ होगा कॉस थीटा के लिए, एंड दिस वन इज़ यूज्ड फॉर टेन थीटा।
इससे इजीली आप लर्न कर सकते हैं इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के तीनों फॉर्मूलाज़ को। ये आपकी बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है इसको लर्न करने की। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। सेकंड टाइप है हमारी रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब हम इस टाइप में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। देखो, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारा 1/में कॉसेक थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक थीटा। नेक्स्ट होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपका होता है 1/में कॉट थीटा। बेसिकली इनमें जो रिलेशन है, साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है एंड टेन का इन्वर्स कॉट होता है। टेन थीटा का एक और रिलेशन मैं आपको बता रही हूँ। ये तो आपका इन्वर्स रेसिप्रोकल रूल था। टेन थीटा का साइन और कॉस के साथ क्या रिलेशन होता है इसको भी बहुत अच्छे से आप देखेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यूज़ होता है आपका टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मीन्स टेन थीटा साइन अपॉन में कॉस करके बनता है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए, साइन थीटा का हमने अभी पीछे पढ़ा था कि क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है और कॉस का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखो, आप इसमें रेसिप्रोकल रूल लगाकर सॉल्व करेंगे तो इसका टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, अभी डिवाइड है ना, रेसिप्रोकल रूल फॉलो कर रहे हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी रेसिप्रोकल। अब इसमें h से h कैंसल आउट हो जाएगा तो आपका टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो अभी हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा है। अब आगे हमने इनका इन्वर्स रिलेशन पढ़ लिया। अब इन वाले इन्वर्स रेशोज़ का भी फॉर्मूला होता है, वो कैसे डिराइव होगा वो हम सीखेंगे। देखो, साइन का रिवर्स होता है ना कॉसेक, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी p अपॉन में h होती है। तो कॉसेक थीटा के लिए वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, h अपॉन में p, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारा थर्ड टाइप है फॉर्मूलाज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें कहते हैं, इनका कैसे यूज़ होता है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला होता है इसमें, देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। मीन्स साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। सेकेंड, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। मीन्स टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 होना। मीन्स यहाँ पर 10 और कॉट का सम 90 होता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से थर्ड रेशो है हमारा सेक 90 माइनस थीटा हमारा होता है
कॉसेक थीटा। ये देखो, इसकी रिवर्स वाले में भी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हुआ तो कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, उसका रिवर्स कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होगा। ये मैंने बाकी के तीनों रेशोज़ भी यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा फोर्थ आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ भी यूज़ होती हैं इसमें। पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 6 स्क्वायर थीटा के। एंड द लास्ट थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको लगभग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे।